दिल्ली सरकार ने एक युद्ध शुरू किया है प्रदूषण के विरुद्ध। अब जाहिर सी बात है, अब लड़ाई है तो उसका एक वॉर रूम भी होगा। उसी वॉर रूम के अंदर टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है और हमारे साथ में है गोपाल राय, दिल्ली के प्रधानमंत्री। गोपाल जी, जो युद्ध आपने छेड़ा है उसको यहाँ से कैसे संचालित करेंगे? देखिए, पूरे दिल्ली को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है और उस लड़ाई का परिणाम यह है कि दिल्ली के अंदर साल भर में प्रदूषण का स्तर अगर हम देखें 2016 के मुकाबले में तो 34.6% कम हुआ है। इस साल के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान सरकार ने घोषित किया है। उस पूरे एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए, ग्राउंड पर ले जाने के लिए ये वार रूम आज से 24 घंटे शुरू हो रहा है। इसके संचालन के लिए 8 सदस्यीय पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम बनाई गई है, जो यहाँ पे लगातार जो है काम करेंगे। इस पूरे वार रूम के जिम्मे 7 जो है मुख्य टास्क दिए गए हैं, जिसमें इस बार जो नया टास्क है वो है ड्रोन मैपिंग का डेटा जो है वो भी अब वार रूम के साथ जोड़ा जाएगा। रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी है, उसका डेटा जो है जोड़ा जाएगा। जो पराली जलने की घटनाएं होती हैं उसको भी रेगुलर बेस पे यहाँ से वार रूम से फीड हमें मिलेगी। और साथ ही साथ 13 जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग का काम यहाँ से किया जाएगा। जो हमारे 24 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जहाँ से PM10, PM2.5 की मॉनिटरिंग की जाती है, वो डेटा यहाँ से मिलेगा। एक UI का डेटा एनालाइज होगा और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो सबसे मुख्य काम होता है, वार रूम हमें दिल्ली के लोगों के साथ जोड़ता है, उसका माध्यम है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप के लिए मैं दिल्ली के लोगों से आज निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आपके पास चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन है, गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दिल्ली में कहीं भी अगर आपको दिखता है कि इस प्रदूषण की गतिविधियां हो रही हैं, आप ज़रूर फ़ोटो खींच करके अपलोड करें। पिछले जब से ग्रीन दिल्ली ऐप हमने लॉन्च किया है 80,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आई हैं और उसमें से 88% कंप्लेंट जो है वार रूम ने रिजॉल्व किया है। तो हमें भरोसा है कि हम सब मिल करके इस बार भी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में मिलकर काम करेंगे और प्रदूषण के स्तर को और कम करने में सफल होंगे। योजनाएं और आपका विंटर एक्शन प्लान देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अटक जाती हैं। जैसे आर्टिफिशियल रेन की बात करूं, इवन ऑड की बात करूं, पिछले साल की मुझे याद है कि स्मॉग टावर तक चालू करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। इस बार ये बाधाएं नहीं आएंगी? बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन बाधाओं के समाधान के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। प्रयास का परिणाम यह है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। बाधाएं आई फिर भी 2000 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पे चल रही हैं। बाधाएं आई फिर भी हमने जो है ग्रीन बेल्ट बढ़ा दिया दिल्ली में। बाधाएं आई लेकिन 100% हमने जो पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी हमने चेंज कर दिया। तो बाधाएं तो आती हैं, लेकिन सबके साथ सहयोग के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। लग रहा है इस बार आप अगर जरूरत पड़ेगी कृत्रिम वर्षा और साथ साथ में इवन और लागू कर पाएंगे? निश्चित रूप से हमारा इसी के लिए प्रयास चल रहा है। हमने 1 महीने पहले ही इसलिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी परमिशन चाहिए। हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और दिल्ली वालों का सहयोग करेगी। आपने सहयोग की बात की, आपने केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी और खबरें आ रही है कि हरियाणा और पंजाब में भी पराली जल रही है, तो कैसे उन चीज़ों को आप उठाएंगे? उसका निदान कैसे निकलेगा? देखो, निदान प्रयास से ही हो रहा है। अभी जैसा आपने डेटा देखा, अभी CAQM का भी डेटा आया है। पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल में लगभग 50% पराली कम हुई है। हरियाणा में भी प्रयास चल रहा है। तो सब लोग और प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस बार थोड़ा केंद्र सरकार ढीला पड़ रही है। हर बार अब तक जो है सभी मंत्रियों की ज्वाइंट मीटिंग नॉर्थ इंडिया स्टेट की हो जाती थी, अभी तक नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो मीटिंग भी होगी और सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो परिणाम सकारात्मक आएगा। दिल्ली में एक प्रदूषण बढ़ रहा है, वो आपराधिक प्रदूषण है। ITO पे यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है पोस्टर लगे हैं कि BJP ने दिल्ली को गैंगस्टर की राजधानी बना दिया है। मनीष जी ने भी उस पोस्टर का समर्थन किया है। कहना क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, कहने की तो बात नहीं है। पूरे दिल्ली में दिख रहा है कि जिस तरह से तेजी के साथ अपराध बढ़ रहा है, उस पर तुरंत, चूंकि पुलिस की व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, तो उस पर तुरंत नियंत्रण करने की जरूरत है। बात करने शुक्रिया। तो ये ग्रीन वॉर रूम है जहां से तमाम उन चीज़ों को संचालित किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, जिनके ज़रिए आपकी जो सांस है उसको सांस लेने लायक जो हवा है दिल्ली की बनाई जा सके। वीडियो से खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटिया में बात, दिल्ली।